औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 6 स्टोइकियोमेट्री के एमसीक्यूज देखेंगे। इस तरह के एमसीक्यूज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स में आप लोगों से बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला आप लोगों का एमसीक्यू, व्हाट इज द फार्मूला मास ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, इसका आप लोगों ने फार्मूला मैस बताना है, क्या बनता है, और इसमें जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं उनके एटॉमिक मैसेज आप लोगों को गिवन किया हुआ है। कॉपर का एटॉमिक मैस 63.5, सल्फर का 32 एंड ऑक्सीजन का 16। अब यहाँ पे उन्होंने क्या यहाँ पे मॉलिक्यूलर मैस फाइंड करने का क्या फार्मूला है कि हम इसमें जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, तो मोलर मैस या फार्मूला मैस जो भी है वो हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज को प्लस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, एटॉमिक मैस ऑफ कॉपर। ठीक है, पहले हम क्या लेंगे, एटॉमिक मैस ऑफ कॉपर प्लस एटॉमिक मैस ऑफ सल्फर प्लस एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है तो हम एटॉमिक मैस ऑफ ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इसमें हम मोलर मैस ऑफ वाटर जो कि कितना होता है 18 वो ऐड करेंगे, और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यूज हो रहे हैं 5, तो हम वाटर के एटॉमिक मैस को मॉलिक्यूलर मैस को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कॉपर का एटॉमिक मैस 63.5 पुट करें। ठीक है, कॉपर क्या हो जाएगा 63.5, सल्फर है 32 और ऑक्सीजन है 16 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 18। तो आप लोग इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन नंबर C 249.5। ठीक है, अब हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है पहले वाले का वो क्या है C। नेक्स्ट है अ कंपाउंड विद केमिकल फार्मूला Na2CX2। ठीक है, इसका फार्मूला मैस हमारे पास क्या है 106 AMU है। अब ये कह रहे हैं कि इसका हमने क्या फाइंड करना है, एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट X फाइंड करना है। तो ये भी इजी है। इसमें हमने क्या करना है, इसका जो एटॉमिक मैस X है, X का एटॉमिक मैस हम क्या सपोज कर लेंगे, एक्स को, मतलब एक्स की जगह हम क्या लेट कर लेते हैं कि इसका एटॉमिक मास हमारे पास क्या है स्मॉल एक्स है, और सोडियम का एटॉमिक मास हमें पता है, कार्बन का एटॉमिक मास पता है, और ओवरऑल एटॉमिक मास भी हमें इनका फार्मूला मास भी गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सोडियम कितने हैं 2, तो हम Na के एटॉमिक मास को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कार्बन 1 है, और एक्स हमारे पास कितने हैं 3। ठीक है, एक्स कितने हैं 3, तो इसके एटॉमिक मास को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको ओवरऑल किसके इक्वल ले लेंगे 106 के। ठीक है, अब सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो होता है 23, कार्बन का एटॉमिक मास 12, 3x का एटॉमिक मास हमें फाइंड करना है, तो इसका एटॉमिक मास मैंने x कंसीडर कर लिया है इज इक्वल टू 106। ठीक है, अब ये बिल्कुल जो मैथ्स की अलजेब्रिक की इक्वेशन होती है उसकी तरह का हमारे पास ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट बन चुकी है, एक्सप्रेशन बन चुकी है। 3 2 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 46 प्लस 12 प्लस 3x इज इक्वल टू 106। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 46 प्लस 12 हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है 46 प्लस 12 हमारे पास 58 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 106। अब हम 58 को उस तरफ ले जाएंगे इक्वल टू के राइट साइड पे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3x इज इक्वल टू 106 माइनस 58। ठीक है, 106 में से 58 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 और 48। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बचा 3x, हमने x का मतलब एक x का हमें एटॉमिक मास चाहिए, ये हमारे पास 3x की हैं, तो डिवाइडेड बाय 3 एंड डिवाइडेड बाय 3, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 16, और 16 हमारे पास जो x एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास क्या है 16, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन इज D। ठीक है, पहले का ऑप्शन C था, अब हमारे पास ऑप्शन D आया। अब कह रहे हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑक्सीजन में मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने मौजूद होंगे, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर 16 ग्राम जो है ये वन एटम ऑफ ऑक्सीजन के इक्वल है। ठीक है, तो जो एटॉमिक मास होगा मोलर जो वन मोल का मोलर मास होता है, सॉरी, अच्छा चूंकि यहाँ पे मोलिक्यूल्स की बात हो रही है, इट मीन्स कि हमारे पास O2 है। ठीक है, तो हमें जो O2 का मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 16 ग्राम्स दिया हुआ है।
तो मोल्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, मास हमारे पास कितना है 16 ग्राम, और मोलर मास ऑक्सीजन का क्या होता है, एक एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 और हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मोलर मास कितना बन जाएगा 32। तो 16 1 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 1/2, और 1/2 को अगर हम डिवाइड करके देखें तो ये 0.5 आता है। तो इट मीन्स के 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, 0.5। और हमें ये जो हमें मॉलिक्यूल से पता चलेगा जो हमारे ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अदरवाइज आप लोग इसको एटम की फॉर्म में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर एटॉमिक ऑक्सीजन हो तो 1 मोल में 16 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल की इक्वल होती है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स देखें तो मॉलिक्यूल्स में फिर हम ये वाला प्रोसेस पूरा यूज करेंगे जिससे हमारे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हमारे पास हाइड्रोजन गैस का भी फॉर्मूला क्या होता है H2। हमने यहाँ पे मास फाइंड करना है 4 मोल्स का, मोल्स हमें गिवन किए हुए हैं, मास हमने फाइंड करना है। तो जब मास फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, मास फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, मोलर मास के साथ। ठीक है, मोल्स हमें कितने दिए हुए हैं 4, और मोलर मास हमारे पास कैसे आता है, इनके एटॉमिक मैसेज को सम अप करके। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो 2 हाइड्रोजन के एटॉमिक मैसेज क्या होंगे 2, 2 1 ज़ार 2, तो मोलर मैसेज का क्या होगा 2। तो 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस का जो मास होता है वो कितना होगा 4 2 ज़ार 8 ग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस वजह से पॉइंट में आया है क्योंकि जो हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लेते हैं वो 1.008 है। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन का 1.0016 आ जाएगा, सॉरी 2.016 आ जाएगा। तो 2.016 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा 8.064 ग्राम्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आप लोगों का करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा MCQ है, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमने मास ऑफ कार्बन जस्ट फाइंड करना है कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मास ऑफ कार्बन कितना है। ठीक है, अच्छा अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है ये किसके इक्वल है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल है। ठीक है और इसमें हमारे पास जो कार्बन मौजूद हैं 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एटम्स कितने मौजूद हैं, 1 कार्बन एटम मौजूद है। ठीक है, तो हमें इसके मोल्स भी कितने गिवन है, 1 मोल गिवन है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे कितने मौजूद हैं, 1 कार्बन आइटम मौजूद है। तो इट मीन्स कि इसमें जो हमारे पास कार्बन के जो मास आएगा वो इसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा, और वो क्या होगा 12 ग्राम होगा। ठीक है, एक बार आपको दोबारा बताती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमें कितना गिवन है 44 ग्राम, जो कि किसके इक्वल है 1 मोल के इक्वल है। ठीक है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो यहाँ से हम कार्बन के एटम्स कार्बन का जो मास है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट। अगर आप MCQs है तो जरूरी पता आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, तो आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन सीखें। यहाँ पे कार्बन एटम्स कितने मौजूद हैं, 1 एटम मौजूद है, और हमें इसके कितने मोल्स गिवन है, 1 मोल ही गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड के। इट मीन्स कि 1 मोल में जो कार्बन एटम्स मौजूद हैं वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल ही के इक्वल होगा, और वो किसके बराबर होगा, उसका जो मास है वो किसके बराबर होगा, उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो मास आएगा वो क्या आएगा 12 ग्राम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच टर्म इज द सेम फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ वाटर। ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 1 मोल ऑफ वाटर के लिए कौन सी टर्म सेम होगी, ऑक्सीजन भी मोलिकुलर फॉर्म में होती है, वाटर भी मोलिकुलर फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे जो इसके लिए सेम टर्म है वो क्या है, मोलिक्यूल्स। ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 1 मोल ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स सेम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इफ 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स x एटम्स। अगर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल ऑफ कार्बन में x एटम्स मौजूद है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स हमें गिवन किए हुए हैं जो कि कितने हैं, x हैं। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अगर 1 मोल कार्बन में x एटम्स मौजूद हैं कार्बन के, तो
तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन्स इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम में कितने एटम्स मौजूद हैं? 1 मोल ऑफ कार्बन किसके इक्वल है? कंटेन्स एक्स एटम्स। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन में एक्स एटम्स मौजूद हैं। तो मैग्नीशियम जो है, अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो मैग्नीशियम का मैस हमें कितना दिया हुआ है? 12 ग्राम। तो अगर हम इसके मोल्स फाइंड करना चाहें तो मोल्स कितने आते हैं? मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, मोल्स हमारे पास कैसे आएंगे? अगर मैग्नीशियम के मोल्स हमारे पास कैसे आएंगे? मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, मैस हमारे पास इसका कितना है? 12। सही है, और मैस इसका है 12, और अगर हम मोलर मैस मैग्नीशियम का देखें तो वो भी हमारे पास क्या होता है? 12 होता है। तो 12 1s are 12, 12 1s are 12, इसमें कितने आ जाएंगे मोल्स? हमारे पास कितने आ जाएंगे? 1 मोल। ठीक है, मोल्स हमारे पास कितने आ जाएंगे? 1 मोल आ जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स कि अगर 1 मोल ऑफ कार्बन में एक्स एटम्स मौजूद हैं तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि मोल्स सेम है तो मोल्स में नंबर ऑफ एटम्स सेम रहते हैं। तो 1 मोल ऑफ कार्बन में अगर एक्स एटम्स हैं तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम में भी कितने एटम्स मौजूद होंगे? एक्स एटम्स ही मौजूद होंगे, क्योंकि 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो इसमें भी मैग्नीशियम में भी कितने एटम्स होंगे? 12 एटम्स ही होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के एमसीक्यूज थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉन्सेप्चुअल थे। आप लोगों ने इनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इन्हीं से रिलेटेड आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड के पेपर्स में आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।